क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग इसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ नियम लिखे हुए हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इसके 3 नियम है। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है कि हाउ या व्हाट से प्रारंभ होते हैं, तो वही दिया हुआ है, लिखे हुए हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो हाउ या व्हाट को हटाकर वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता से प्रारंभ करते हैं। इन दोनों को हटा देंगे। जो हाउ या व्हाट से जो है, जो आपका वाक्य शुरू है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन्हें हटा करके वाक्य के सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। मीन्स जो आपका असर्टिव सेंटेंस आप लिखोगे वह किससे शुरू करेंगे? सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, कर्ता से शुरू करते हैं। और एडजेक्टिव से पूर्व बेरी का प्रयोग करते हैं। जो इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होगा उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? बेरी का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चे, अगर नियम से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि हम रूल में क्या लिखे हुए हैं। एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि हम रूल में क्या लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे, जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हाउ फियरफुल द स्नेक इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो अंत में जो है ना, ये क्या होता है? पहचान दिला देता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हाउ फियरफुल द स्नेक इज मीन्स यह सांप कितना भयानक है, मीन्स आश्चर्य हुआ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अंत में लगाया हुआ है, तो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। आप इस बात को जान रहे हैं। अब इस बात को जान रहे हैं, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, हाउ से शुरू है। तो अब आप जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो यही हमने कहे हुए हैं, हाउ हो या वाट हो, इसे हटा देंगे। हाउ या वाट को हटा देंगे तो असर्टिव सेंटेंस में पता है आपको, पहले सब्जेक्ट लिखते हो। तो इस हाउ फियरफुल द स्नेक इज में सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? दी स्नेक, आपका सांप ही सब्जेक्ट है ना, तो आप पहले सब्जेक्ट लिख लो। दी स्नेक आपने लिख लिया, दी स्नेक हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस में। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है असर्टिव सेंटेंस में आप क्या लिखते हो? वर्ब लिखते हो ना, तो वर्ब आ जाएगा। वर्ब आपका क्या है? इज है, तो हमने कर दिया दी स्नेक इज कर दिए। उसके बाद हमने लिखे हुए हैं, नियम में लिखे हुए हैं, जो एडजेक्टिव होगा फियरफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है ना, जो एडजेक्टिव होगा उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे? बेरी का प्रयोग कर देंगे। तो हमने फियरफुल आपका एडजेक्टिव था, उसके पहले हमने बेरी का प्रयोग कर दिए। तो क्या हो गया? द स्नेक इज वेरी फियरफुल हो गया। इस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कन्वर्ट किसमें कर दिए? असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए। क्या यहाँ पर देखिए आपका रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं। यहाँ पर दूसरे नियम में देखिए क्या लिखे हुए हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ, ओह, इफ, उड आदि से प्रारंभ हुआ है तो असर्टिव बनाते समय वाक्य में विस का प्रयोग करते हैं और भाव के अनुसार दैट लगाते हैं। आप किसका? इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, काश मैं अपनी माँ को अभी देख सकता। तो प्यारे बच्चे, इफ ओनली के माध्यम से कंडीशन दिखाया गया है। इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, मींस काश मैं अपनी माँ को अभी देख सकता। इफ के द्वारा, इफ ओनली के माध्यम से विश प्रकट किया गया है, आई वुड सी माई मदर नाउ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई विश, आई कुड सी, मींस आई सब्जेक्ट हो जाएगा ना। सब्जेक्ट तो हम अपने ढंग से खोज के लगाएंगे ना। आई विश हो जाएगा। अब उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है आप यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए। आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, जैसे है उतार देंगे। आई कुड सी माई मदर नाउ को सेम उतार देंगे। केवल आपको करना है, इफ होगा, ओ होगा, ओ होगा, वुड होगा, उसके स्थान पे केवल आपको विश का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट आपको लिखना है, दैट लगाना है। आपको इस तरह से परिवर्तन कर, वुड दैट दे वर सेफ, काश वे, वुड दैट दे वर सेफ, काश वे क्या होंगे? होते, सुरक्षित होते। काश के लिए हम विश का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया? आई विश, मैं इच्छा करता हूं। सब में विश का प्रयोग करोगे, आई विश। ये वहां पर लिख भी लेना, आई विश का प्रयोग करते हैं। आई विश, मैं इच्छा करता हूं, दैट दे वर सेफ हो गया। जैसे आपका था दे वर सेफ, तो ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता। ओ दैट काश आई वर अ बर्ड में एक चिड़िया होता। अब आई के साथ वाज लगता है, यहाँ वर लगाया हुआ है। जब कोई जो है असंभव चीज को दिखाया जाता है तो इस तरह से आप आई के साथ वर का भी प्रयोग देख सकते हैं।
या चिड़िया तो हो नहीं सकते, ये संभव बात है ना, अर्थात इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो गया ओ दैट आई वर अ बर्ड में क्या हो गया, आई विश, ओ दैट को हम हटाएंगे, आई विश दैट आई वर अ बर्ड। ये सिंपल सा आपने परिवर्तन कर दिए। जो हमने तीसरा रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। रूल नंबर 3 में क्या है, ये भी एकदम आसान सा नियम है और ये लास्ट नियम है। एक्सक्लेमेटिव से कैसे असर्टिव सेंटेंस बदलते हैं, इसका अंतिम नियम है। यहां पर देखना, समझने की कोशिश करना। यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एलास से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस इट इज अ मैटर ऑफ सारो से तथा हुर्रा से प्रारंभ हो तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, और ब्रेवो से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस में इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज से शुरू करते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। प्यारे बच्चों, बात समझने की कोशिश करना। हमने इसमें सिंपल से लिखे हुए हैं, एलास क्योंकि आपको दुख दिखाता है, एलास आपको दुख दिखाता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सारो कर देंगे। और दूसरा है हुर्रा लिखे हुए हैं, हुर्रा आपका क्या दिखाता है, खुशी दिखाता है, तो क्या कह देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस कर देंगे, या फिर जो है जॉय कर देंगे, जो भी आपको लिखना हो। कैसे दिखाता है, खुशी दिखा, और बेहतरीन ढंग से समझ जाओगे। हमने लिखे हुए हैं, एलास दुख की बात है, सी डाइड सो यंग, वह एकदम यंग एज में ही मर गई। भैया बहुत दुख की बात है ना, कहती साइड होगा ना, साइड हो गया तो क्या कर देंगे, मैटर कैसा है, दुख का मैटर है ना, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ सारो। तो क्या हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ सारो, कनेक्टिव वर्ड दैट हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट सी डाइड सो यंग। लिखे हुए असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में बदलना। अब इसमें सिंपल से क्या हो जाएगा, इसमें नियम देखिए, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस से बदलने के लिए एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में बदलने वाले नियमों का उल्टा कर देते हैं। मींस अभी तक आपने जो सभी नियम पढ़े हुए हैं उन सभी नियमों को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, आपका असर्टिव से आप एक्सक्लेमेटिव में चेंज कर देंगे। जो अभी आप नियम पढ़े थे, तीनों नियम पढ़े ना, तीनों नियम को आप उल्टा कर दो। अब आप जो है उल्टा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव से आप एक्सक्लेमेटिव में बदल सकेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये तो सिंपल से है, सारे नियम बता चुके हैं, केवल आपका रिवीजन कराने हैं। जैसे हमने लिखे हुए हैं, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, मींस संगीत कैसा है, बहुत स्वीट है, बहुत मधुर है। संगीत कैसा है, बहुत ही मधुर है। और इसमें करना एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में कैसे ही चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता है कि आप हाउ वाला कॉन्सेप्ट एक हमने बताया, हाउ और व्हाट वाला कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और हाउ के जस्ट बाद आप किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ स्वीट, हाउ के जस्ट बाद आप किसका प्रयोग कर देंगे, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव आपका क्या है, इस द म्यूजिक इज वेरी स्वीट में एडजेक्टिव क्या है आपका, स्वीट है। तो क्या हो जाएगा, हाउ स्वीट। अब उसके बाद नाउन को लिखते थे, नाउन को लिखेंगे तो म्यूजिक हो जाएगा, हाउ स्वीट द म्यूजिक। उसके बाद वर्ब को लिखेंगे, वर्ब आपका इज हो जाएगा, तो हाउ स्वीट द म्यूजिक इज हो जाएगा। उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, तो हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगा दिए हुए हैं। ये सिंपल से आपके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, तो आपने क्या बना दिए, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, आपने इसे बना होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना।